इस पार्टिकुलर वीडियो में लॉरस लैब के बारे में डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्या लॉरस लैब आपको मल्टीबैगर बना सकता है, क्या आपको सेल करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए, ज़रूर इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो हम लोग उससे पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे लॉरस लैब के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप अगर देखें तो 18,837 करोड़ का मार्केट कैप है। बट अगर हम डेथ के बारे में बात करें तो 932 करोड़ का डेथ है। तो कर्जा भी है 932 का, बट बहुत ही कम कर्जा है, आप ये बोल सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 28% है, जो कि अगेन ये 50% से ज़्यादा होता तो एक स्टार यहाँ पे मिल सकता था। इट्स ओके। डिविडेंड भी यहाँ पे करता है। प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से जितने भी फार्मा कंपनी है उनको बेनिफिट हुआ, हेल्थ केयर के कंपनी है उनको बेनिफिट हुआ, और ज़बरदस्त 300 उससे ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो ये शानदार है, राइट। ये ग्रोथ गजब का है, आप ये बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे लोग रिटेल निवेशक इंटरेस्टेड हैं और कई सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इसको बाई करने के लिए। तो आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर हम करेंट प्राइस के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू 40 है, बट करेंट प्राइस 351 है। रिसेंट डेज में जो है ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो क्या इसका फ्यूचर है। तो अगर हम इसके प्राइस रेंज को अगर हम देखें तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अप साइड मूवमेंट दिखा रहा है, जो कि एक साल में अप साइड का मूवमेंट ऑफ कोर्स प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो दिखाएगा ही, राइट। अगर हम 3 ईयर के बारे में बात करें तो देख सकते हैं अचानक से ये जंप देखने को मिला। 5 ईयर में ये गिरावट ही हो रहा था और अचानक से ये ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो इतना ज़्यादा जंप होने के बाद कभी ना कभी तो मार्केट करेक्ट होगा, गिरेगा ही। ये स्टॉक गिर रहा है, नो इशू। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिल जाता है तो बेहतरीन है, आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। हालांकि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसका बिजनेस शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में इस टाइप के स्टॉक में ग्रोथ बना ही रहेगा। हेल्थ केयर में ये बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है आने वाले समय में भी। इतना ज़्यादा तो प्रदर्शन नहीं करेगा जो ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है 300% समथिंग, बट अगेन ये अच्छा ग्रोथ होने की उम्मीद है ये स्टॉक में। तो फंडामेंटली नॉट अ बैड, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि ज़बरदस्त गिरावट हो चुका है। अभी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच गया है। तो आप चाहें तो इस लेवल पर भी बाई कर सकते हैं, या फिर आप वेट करें कि और कितना गिरता है। अगर जितना ज़्यादा गिरेगा वहाँ पे आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं। ओके, अगर इस लेवल पे आ जाता है, मान लीजिए इसका प्राइस 274 पे आ जाता है, तो बेस्ट टाइम होगा बाई करने का। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर वहाँ पे मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं तो उनको आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या जो गिरावट है उसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू है तो आप स्टॉप लॉस लगाकर आप चेक कर सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। क्योंकि अगेन अपर साइड से अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका है, देख रहे हैं एकदम से ये लाइन जो है खड़ा हो गया है। अगर 3 ईयर के बारे में बात करें तो अचानक से ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, तो गिरावट तो होगा ही। और कुछ भी अगर बैड न्यूज़ आ जाता है ना तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो यही एक सिनारियो है, यही सिचुएशन है। आप ये देख रहे हैं, बट इसका पास्ट देखें तो ये गिरावट में चल रहा था। अचानक से वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा और अचानक से ग्रोथ देखने को मिला। देख रहे हैं रॉकेट की तरह भाग गया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से, इस सिनारियो की वजह से। बट ये क्या कॉन्स्टेंटली इस रेट से ग्रो करेगा? आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर कोई बैड न्यूज आ जाता है और इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है तो नीचे भी गिर सकता है। तो अगर प्रो के बारे में बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, दैट्स गुड। अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है, अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, गिरेगा। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.32% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। डिविडेंड भी उतना खास नहीं है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है और नीचे जाने की संभावना है तो आप बाई कर सकते हैं।
बट प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग कम किया है, ये भी एक सोचने वाली बात है, इसको आप भी कंसीडर करिए। ओके, तो देखते हैं ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अगर निगेटिव ही जा रहा है तो आप जस्ट वॉच कीजिए, नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट वॉच कीजिए कब तक नीचे जाता है, और अगर ऊपर उठना स्टार्ट होगा तो आप बाई कर सकते हैं। कंसोलिडेट करेगा तब भी आप बाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, लॉरस लैब में इंटरेस्टेड हैं तो, ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं वो स्टॉप लॉस लगा के रखें, उससे नीचे जाएगा तो आप निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो स्टॉप लॉस आपको मैं बता देता हूँ। आप स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगा के रखें 327। अगर 327 के नीचे अगर जाएगा तो आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है, निकल जाइए। अगर ब्रेक करेगा, अगर ये ब्रेक करेगा 388 अगर ब्रेक करता है तो फिर आप बाई कर सकते हैं। अभी अगर RSI की वैल्यू के बारे में बात करें तो 43 है, जो कि जो लोग बाई करना चाहते हैं अभी भी मौका है। ओके, अभी भी बाइंग का मौका बन रहा है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। ओके, और जो लोग ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं और गिरावट में फंस गए हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें जो मैंने आपको बताया 328 के आसपास ये स्टॉप लॉस। इस स्टॉप लॉस के नीचे क्रॉस करेगा तो आप सेल करके निकल जाएं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगा। ज़बरदस्त तरीका से भागा है ये स्टॉक, ठीक है। इतना भागने के बाद अब टॉप में जाकर आप बाई करेंगे तो क्या सेंस बनता है, आप नीचे जाएगा नीचे बॉटम में बाई करेंगे ना, इस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए। या यहाँ पे गिरावट हुआ तो इस लेवल बाई करें, ऊपर में थोड़ी बाई किया जाता है। स्टॉक की कमी है क्या, बहुत सारे स्टॉक हैं जो अच्छा कभी ना कोई में तो अब मौका मिल ही जाता है बाई करने का, तो जरूरी थोड़ी है कि ऊपर में टॉप पे ही बाई करना, ठीक है। तो इस लेवल पर भी बाई करना चाहे तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 डे मूविंग एवरेज के पास भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी आप बाई कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। बट प्रोमोटर ने होल्डिंग कम किया है तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और स्टॉप लॉस लगाइए ताकि अगर फ्री फॉल अगर हो, ज़बरदस्त गिरावट हो, तो उसमें आपको कम से कम नुकसान हो। और कल का मार्केट सेंटीमेंट की भी आपको देखने की ज़रूरत है। अगर सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव अगर है तो भी आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट होने के बाद इस पर असर पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर निगेटिव सेंटीमेंट है तो अगेन इस पर भी और भी गिरावट होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे कल लगता है कि ये इसमें थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ह्यूज गिरावट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर आपको मौका मिल जाता है बाई करने का, पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो बाई कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जो मैं बताया उसको मत भूलिएगा। तो ये रहा लॉरस लैब के बारे में, जो ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ ही उन्होंने दिखाया है, और प्राइस भी, स्टॉक प्राइस भी ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ है अपसाइड में। तो अगेन देख रहे हैं 88, 80, 68 और कहाँ पे अभी चल रहा है 351। बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप टॉप पे बाई कर रहे हैं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। अगेन ये 50 डे मूविंग एवरेज है, अभी भी कंसीडर किया जा सकता है गुड टाइम टू बाय, बट सेंटीमेंट आप ज़रूर चेक कर लें। तो ये हमारा एडवाइस रहेगा, और बाकी तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और अपना खुद का डिसीजन लें। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।